गांधी हो या गालिब हो, खत्म हुआ दोनों का जश्न। आओ उन्हें अब कर दे दफन। खत्म करो तहजीब की बात, बंद करो कल्चर का शोर। सत्य अहिंसा सब बकवास, हम भी कातिल तुम भी चोर। खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ उन्हें अब कर दे दफन। वो बस्ती वो गांव ही क्या जिसमें हरिजन हो आजाद, वो कस्बा वो शहर ही क्या जो न बने अहमदाबाद। खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ उन्हें अब कर दे दफन। गांधी हो या गालिब हो, दोनों का क्या काम यहां। अब के बरस भी कत्ल हुई, एक की शिक्षा एक की ज़बां। खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ उन्हें अब कर दे दफन। आदाब, मैं हूँ फैयाज़। नाजरीन, ऐसे तो साहिर की इस नज़्म के बाद अलग से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ अहिंसा और अदम तशद्दुद के पैगंबर को याद कर रहे हैं। हम अगर ये ज़रूर कहना चाहिए कि इतिहास के पन्नों पर जमे खून के इन धब्बों से आज भी हमारे समय की सियासी आँखें शर्मिंदा नहीं हैं। दरअसल जिस आइडियोलॉजी और नज़रिए ने महात्मा गांधी की हत्या की, आज वही विचारधारा रूप बदलकर गांधी के विचारों को कत्ल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गांधी के पुतले पर गोली चलाने जैसी खबरों से लेकर गांधी मेमोरियल की पत्रिका में सावरकर पर विशेषांक निकालने तक, या फिर इसमें यह भी जोड़ लें कि गांधी को पुराने ज़माने का राष्ट्रपिता बताने तक हम इसी सियासत के नरगे में हैं। चाहें तो इस सियासी हरबे को बेशर्म दिलेरी का नाम भी दे लें, मगर देखना ये भी है कि गांधीवादी विचारधारा के साथ छेड़छाड़ करने या उसको भ्रष्ट करने और नया नैरेटिव बनाने की इस मंसूबाबंद, हिकमत अमली और छिछली राजनीति के पीछे कितने गॉडसे खड़े हैं और इस मुल्क में गॉडसे के ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। बहरहाल, गांधी के विचारों को कत्ल करने के हरबों को समझने के लिए हम यहाँ अपनी भाषा और शायरी के सिलसिले में पिछले कुछ सालों में सामने आई एक आध खबरों की तरफ आपको लेकर चलते हैं। नाजरीन, शायद आपको याद हो कि बेचारे फैज़ अपनी एक नज़्म की वजह से सिर्फ इसलिए निशाने पर आ गए थे और हिंदू विरोधी बता दिए गए थे कि उनके यहाँ अल्लाह का जिक्र मौजूद है। आप सही समझ रहे हैं, मैं फैज़ की उसी नज़्म की बात कर रहा हूँ जिसमें वो कहते हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। ऐसे ही इकबाल की नज़्म बच्चे की दुआ को भी बार बार निशाने पर लिया जा रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। यहाँ बात सिर्फ अल्लाह से चिढ़ने की नहीं है। दरअसल इस बहाने बच्चे की इस दुआ को मदरसे की दुआ बताने और इसकी आड़ में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और धर्मांतरण की तैयारी तक के आरोपों की भी है। इन आरोपों की मंशा समझने की कोशिश कीजिए तो अल्लाह, मदरसा और धर्मांतरण ये शब्द भर नहीं रह जाते। इसकी आड़ में एक ऐसा नैरेटिव बनाने की सुनियोजित रणनीति नज़र आती है जो आज की राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा है। ऐसे में ये एजेंडा सीधे सीधे गांधी की उस विचारधारा पर भी हमला है जो इस तरह की नज़मों और शायरी के लिए नेक राय रखती है। नाजरीन, आप जानते हैं कि यहाँ पर सामने से गांधी जी के पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का हवाला देकर कहा जा सकता है कि गांधी को मारने वाली विचारधारा ही आज इस देश के लोकतांत्रिक चेहरे को ख़त्म करना चाहती है। जमहूरियत पर इस तरह का कोई भी हमला असल में गांधी के विचारों पर हमला है। फिर भी मैं अल्लाह से चिढ़ने वालों के लिए यहाँ हरिजन में दर्ज गांधी की एक तहरीर पढ़ना चाहता हूँ कि खुदा बहुत से नामों से जाना जाता है। दाता, रहीम, कृष्णा, करीम सभी खुदा के नाम हैं। सत श्री अकाल भी उतना ही मुअस्सिर नारा है। क्या किसी एक मुसलमान या हिंदू को ये नारा लगाने में तकल्लुफ़ करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि सिर्फ खुदा ही है और कुछ नहीं है। रामधुन की खुसूसियत भी यही है। यही बात फैज़ कह रहे हैं और उसी खुदा से इकबाल के बच्चे दुआ मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गांधी एक कदम आगे बढ़कर अल्लाहू अकबर का नारा लगाने जैसी बात भी कर रहे हैं। ऐसे में समझने की बात है कि इस तरह की शायरी और साहित्य को निशाना बनाने वाले कौन लोग हैं जो असल में फैज़, इकबाल या इस्लाम के विरोधी नहीं बल्कि गांधी और लोकतंत्र के ख़िलाफ़ हैं। क्या ये गांधी को मारने जैसी बात नहीं है? गांधी यंग इंडिया में कुरान पढ़ने की बात करते हैं, भगवत गीता पढ़ने की बात करते हैं और तो और
मुसलमानों के कलमा से भी दिलों को जोड़ने वाले अर्थ निकालते हैं और बार बार एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोगों की किताबें पढ़ने की अपील करते हैं। ऐसे ही जब रंगीला रसूल जैसी कोई किताब आती है तो गांधी कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसी तहरीरों को रोकना हिंदुओं का काम है, जिस तरह हिंदुओं के खिलाफ ऐसी तहरीरों को रोकना मुसलमानों का काम है। फिर वो सवाल भी करते हैं कि या तो ये बात लीडरों के काबू से बाहर हो गई है या वो इन हरकतों की तायीद करते हैं। क्या आज की सियासत इन हरकतों की समर्थक नहीं है और क्या सत्ता इन बातों को बढ़ावा नहीं दे रही है? हाँ, गांधी ऐसी सियासत को नाकाम बनाने की बात करते हुए सरकार से ज़्यादा उम्मीद लगाने की बात नहीं करते और हिंदू मुस्लिम एकता को ही इसका एकमात्र इलाज बताते हैं। ऐसे में खुद से भी पूछना चाहिए कि इस एकता को हम अपनी सतह पर कितना बचा रहे हैं, और अगर नहीं बचा रहे तो क्या इसी सियासत का हिस्सा बनकर गांधी को कत्ल करने की साजिश में शामिल तो नहीं हो रहे। बहरहाल गांधी बार बार एक दूसरे के एहतराम की बात करते हुए हर तरह की ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन गांधी के इस देश में समझने वाली बात है कि वो कौन लोग हैं जो शायरी और साहित्य के नाम पर सियासत करते हैं, धार्मिक पहचान को तय करते हैं और ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। ऐसे ही सुदर्शन न्यूज़ के एक वायरल वीडियो की याद आपको दिलाता हूँ, जहाँ न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर हल्दीराम के आउटलेट पर वहाँ की कर्मचारी से उलझती हुई नज़र आ रही हैं। आपको याद होगा कि वो नवरात्रि के दौरान हल्दीराम के पैकेटों पर कथित तौर पर उर्दू भाषा के इस्तेमाल से हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रही थीं, वो भी तब जब इन पैकेटों पर अरबी और अंग्रेज़ी में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानदंडों का पालन करने की शर्तें लिखी थीं। यहाँ तो बात उर्दू की थी भी नहीं, लेकिन उर्दू के नाम पर हमने सियासत देखी। ठीक ऐसे ही पुलिस शब्दावली से या अदालतों की शब्दावली से उर्दू के शब्दों को हटाने की बात हो, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के एक वेबिनार के ऑनलाइन पोस्टर से अल्लामा इकबाल के फ़ोटो हटाने वाली खबर हो, हर जगह भाषा और धार्मिक पहचान की सियासत गांधी के विचारों पर ही हमलावर है। वैचारिक मतभेद तो उस समय भी थे, लेकिन ये गांधी थे जो लिख रहे थे कि कौन ऐसा हिंदुस्तानी दिल है जो इकबाल का हिंदुस्तान हमारा सुनकर धड़कने नहीं लगता। अगर कोई ऐसा दिल है तो मैं इसे उसकी बदनसीबी समझूंगा। इसी इकबाल के निधन पर वो लिख रहे थे कि जब उनकी मशहूर नज़्म हिंदुस्तान हमारा पढ़ी तो मेरा दिल भर आया, और जेल में तो सैकड़ों बार मैंने इस नज़्म को गाया होगा। हाँ, राम को इमाम हिंद कहने वाले इकबाल ने क्या नहीं लिखा, यहाँ तक कि ऋग्वेद के गायत्री मंत्र पर आधारित एक नज़्म आफ्ताब भी लिखी। लेकिन बात नफ़रत करने की है जो सत्ता के संरक्षण में फल फूल रही है, और यही इकबाल गांधी जी को अपनी शायरी में दृढ़ संकल्प, इंसाफ पसंद, हक बात कहने वाला और दिल में खोट न रखने वाला इंसान कह रहे हैं। और अगर उर्दू आलोचक सैयद एहतसाम हुसैन की व्याख्या को सामने रखा जाए तो इकबाल गांधी के असहयोग आंदोलन के पक्षधर भी थे। बहरहाल इकबाल के लिए महात्मा गांधी साहसी और दरवेश खू यानी फ़कीर आदमी थे। इसी इकबाल ने गांधी के लिए एक फ़ारसी शेर भी पढ़ा था, जिसका मतलब कुछ इस तरह है कि अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता निकल ही आता है। ऐसे ही जैसे एक खिलाल दांतों के बीच रास्ता बना लेता है और अपना काम कर लेता है। इन तमाम बातों के बावजूद कि इकबाल और गांधी के रास्ते बहुत अलग थे, दोनों एक दूसरे को दिल में जगह देते थे, और जब गांधी उर्दू हिंदी की बहस में हिंदुस्तानी की वकालत कर रहे थे तो 25 जनवरी 1945 को इस मसले पर लिखते हुए उन्होंने इकबाल की सारे जहाँ से अच्छा को सामने रखा और लिखा, मैं इस नज़्म की ज़बान के बारे में क्या कह सकता हूँ, हिंदी, हिंदुस्तानी या उर्दू। मुमकिन है मैं अपने विचारों में अकेला हूँ, लेकिन ये बात साफ़ है कि न ये संस्कृत मिश्रित हिंदी है न फ़ारसी आमेज़ उर्दू। ये सिर्फ हिंदुस्तानी है जिसकी आखिरकार जीत होने वाली है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती कि आज़ादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद 21 अगस्त 1947 को जब गांधी नुआखुली मौजूदा बांग्लादेश में थे, जहां एक गांव में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झंडे एक साथ लहरा रहे थे, तब गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में इकबाल का ये शेर पढ़ा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसके बाद दुआ की थी कि अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी तलवार न उठाएं। मैं जानता हूं कि इन सब बातों की राजनीतिक व्याख्या भी मौजूद है, लेकिन समझने वाली बात यही है कि इस मुल्क ने वो ज़माना भी देखा है जहां विचारों की असहमति से पड़े भी इंसान इंसान ही थे। अब तो हमारे पास नफ़रत करने के लिए फैज़ हैं, इकबाल है, पाकिस्तान है और उर्दू भी।
क्या हुआ जो गांधी जी इसी उर्दू के बारे में लिख गए कि उर्दू में ऐसे खजाने मौजूद हैं जिनको सारे हिंदुस्तान की मुश्तरका मिल्कियत अर्थात उस पर सबका ऑनरशिप होना चाहिए। क्या हुआ जो वो कह गए कि हमारी कौम परस्ती अर्थात राष्ट्रवाद अगर दोनों रस्मुल ख़त यानी लिपि सीखने से घबराती है तो बहुत ही अदना किस्म की कौम परस्ती है। अब राष्ट्रवाद के इस पैमाने पर आगे बढ़ने के बजाय हमारे राष्ट्रवादी होने पर ही सवाल उठा दिया जाता है। खैर, मैं यहाँ वो किस्सा नहीं छेड़ना चाहता कि गांधी जी ने किस तरह तमिल सीखी और कैसे उर्दू लिखने पढ़ने में महारत हासिल की, बल्कि दूसरों को उर्दू पढ़ाई भी। वो चाहते थे कि सब हिंदू जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं उर्दू लिखें और मुस्लिम हिंदी सीखें। वो कहते थे कि अगर हमें ऐसे भाइयों की तरह जिनकी रगों में दर हकीकत एक ही खून दौड़ रहा है एक साथ ज़िंदगी बसर करना है तो हमको एक दूसरे की तहजीब से भागना नहीं चाहिए। लेकिन वो जो आनंद नारायण मुल्ला गांधी के कत्ल पर कह गए कि तू चुप है लेकिन सदियों तक गूंजेगी सदाए सांस तेरी, दुनिया को अंधेरी रातों में ढारस देगी आवाज़ तेरी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।